हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आप हिंदी का वीडियो नहीं ला रहे, हिंदी का वीडियो नहीं ला रहे। और कितना लड़कों ने कमेंट किया कि सर ग्रामर किसे कहते हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण क्या होती है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्याकरण होती है क्या। तो व्याकरण वह गुण है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं एवं समझते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जब हमें शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, तो वही गुण क्या कहलाएगा? वही गुण आपको व्याकरण कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। व्याकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्ण होता है, एक शब्द, और उसी का नाम पद है। कितना लोगों ने व्याकरण को 4 भागों में बांटे, शब्द को अलग कर दिया, पद को अलग कर दिया। लेकिन शब्द और पद दोनों सेम ही होता है। शब्द और पद क्या होते हैं? दोनों सेम ही होते हैं। शब्द हुआ और उसी का दूसरा नाम पद भी है। और तीसरा आ गया आपको वाक्य। तीसरा क्या आ गया? वाक्य। ठीक है ना। तो पहला हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द या पद, और तीसरा हो गया वाक्य। तो व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? तो व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्ण, शब्द या पद, तीसरा वाक्य। चलिए अब हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होती है। तो देखिए, वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वही वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। मुख्यतः देखिए, जैसे अ हो गया, तो क्या अ को हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वर्ण 2 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। एक क्या होता है? स्वर वर्ण, और दूसरा होती है व्यंजन वर्ण। अब क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर वर्ण क्या होती है। ठीक है ना। तो स्वर वर्ण उस वर्णों को कहा जाता है जिसमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जा सकता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। फिर आ गया व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से जो वर्ण उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, स्वर वर्ण में मुख्य रूप से यह 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसी को वोवेल कहते हैं। तो इंग्लिश में वोवेल क्या होता है? 5 गो होता है। ठीक है ना। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? मुख्य रूप से 25 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसी में आ जाता है आपको अंतस्थ। अंतस्थ जो 4 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व। फिर आ जाएगा आपको उष्ण। उष्ण वर्ण, वो भी 4 होते हैं। उष्ण वर्ण कितने होते हैं? 4। तालव स, मूर्धन्य स, दंस स और ह। तो ये क्या हो गए? उष्ण वर्ण। देखिए, अंतस्थ 4, य, र, ल, व। फिर उष्ण वर्ण 4, तालव स, मूर्धन्य स, दंस स, ह। फिर अयोग्यवाह आ जाते हैं। अयोग्य वाह, ये 2 होते हैं। अयोग्यवाह कितने होते हैं? 2। एक होता है अनुस्वार, ठीक है ना, और एक होता है विसर्ग। अयोग्यवाह कितने होते हैं? 2, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है ना। उसके बाद अब चलते हैं इसके दूसरे खंड पे। देखिए, हम मेरे वीडियो में, आप लोग मेरे चैनल पे जो जुड़िएगा, तो हिंदी व्याकरण का मैंने संपूर्ण लाने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना। आज तो यह पहली झलक है, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी चीज बताने जा रहा हूं। देखिए, अब आ गया शब्द या पद किसे कहते हैं। तो यह होता है शब्द। मान के चलिए, उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के, ठीक है ना, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शब्द होती है क्या। जब 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तब 2 वर्ण, मान के चलिए यहाँ पे अ था, आ था, म था, क था, र था, यह सब वर्ण है। यह सब क्या है? वर्ण है। अगर उसी वर्ण से मिलके जो नया रूप प्रदान करे, जो उसी वर्ण के मेल से जो बनने के बाद नया रूप प्रदान होती है,
या नया रूप निकल के निखर के आता है, वही क्या कहलाता है, वही शब्द कहलाता है। तो मान के चलिए जैसे यहाँ पे आ और म, देखिए यह जो वाक्य वर्ण दो को वर्ण के मिलने से बना ना आम, तो यह क्या हो गया, यह शब्द हो गया। जब दो वर्णों के मेल से जो बने विकार उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यह आम क्या हो गया, शब्द हो गया। मान के चलिए कमल हो गया, कमल हो गया। देखिए दो वर्णों से अधिक वर्ण या दो वर्ण मिल के बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया, या उसी को हम लोग पद कहते हैं। तो अब आ गया कि शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद, रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद। उसमें आता है रचना के दृष्टि से आपको हो जाएगा शब्द के कितने भेद, 3 भेद। रूढ़, यौगिक, अयोग रूढ़। क्या हो जाएगा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है ना। उसके बाद अब जब वाक्य शब्द बन गया तो अब आ जाता है वाक्य। अब क्या जाता है, वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहली बात, जब वर्ण दो को मिल गया, एक वर्ण और एक वर्ण या अनेक वर्ण मान के चलो, तो वो क्या बन गया, वो शब्द बन गया। वो क्या बन गया, शब्द या पद बन गया। और जब इसमें 1 या 2 या 3 या अनेक, ठीक है ना, शब्द मिल जाए तो वही वाक्य बन जाता है। वही क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। तो हम वाक्य का परिभाषा देंगे, जब 2 शब्दों के मेल से जो बने विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसी को तो हम वाक्य कहते हैं। जैसे आम, काम, राम, कोई भी शब्द हुआ, उसमें ले लेंगे हम कि आम मीठा है। आम क्या है, मीठा है। देखिए इसमें 1 से ज्यादा शब्द आया कि नहीं आया, आम क्या है, मीठा है। 1 से ज्यादा शब्द आ गया तो वही क्या कहलाया, वाक्य कहलाया। तो यही था दोस्तों, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया था कि वर्ण के व्याकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। व्याकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, वर्ण, ठीक है ना, शब्द या पद, और तीसरा वाक्य। उसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं, तो वह गुण जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो यह मेरा पहला आज हिंदी का क्लास था। इसी तरह से मैंने आप लोग के लिए बार-बार हिंदी का टॉपिक लेके आऊंगा, और आप लोग कमेंट में जरूर सुझाव देंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि वह आप लोग के लिए बेनिफिट होने वाला है या नहीं। तो आप लोग कमेंट में छात्रों जरूर सजेशन दीजिएगा, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा, ठीक है ना। और आज के लिए मैं आप लोग को यह इतना लाया हूं, ठीक है, और आगे भी मैं लाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो। बाय बाय दोस्तों।